कृतिका एक मेहनती लड़की थी और घर से कुछ ही दूर एक कंपनी में काम करती थी। वैसे तो वो हमेशा समय से घर पहुंच जाती थी, लेकिन कभी कभार उससे देर भी हो जाती थी। कृतिका की माँ ने सुबह उसे टिफ़िन पकड़ाया और उससे कहा, आज अमावस की रात है तो घर जल्दी आ जाना, और अगर देर भी हो जाए तो वापसी में पड़ने वाले 3 रास्ते से मत आना। कृतिका हड़बड़ाहट में अपना टिफ़िन लेके माँ की बातों को अनसुना करके घर से निकल जाती है। शाम हो चुकी थी, बारिश होने का अंदाज़ा था। उसके ऑफिस के सारे कॉलीग्स एक एक करके घर जाने लगे थे, लेकिन कृतिका को एक अर्जेंट प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करना था, इसलिए उसे ऑफिस से निकलते निकलते रात के 1 बज गए थे। कृतिका के माँ के कई फ़ोन आके जा चुके थे, लेकिन उसके फ़ोन की बैटरी डेड हो चुकी थी। ज़ोरों की बारिश गिर रही थी। कृतिका को रात के इस पहर किसी ऑटो रिक्शा का मिलना भी मुश्किल था। पहले तो वो कुछ देर ऑटो रिक्शा का इंतज़ार कर रही थी, लेकिन फिर हार मानते हुए उसने पैदल जाना बेहतर समझा। कृतिका के घर से नज़दीक सबसे पास से जो सड़क गुजरती थी, वो ही 3 रास्ता था, जहाँ से आने को उसकी माँ ने पाबंदी लगाई थी। कृतिका धीरे धीरे अपने कदम बढ़ाते हुए उस 3 रास्ते पर पहुँच चुकी थी। वो 3 रास्ता कोई मामूली रास्ता नहीं था। वो रास्ता हर पल बीती हुई अमावस की इस भयानक रात का एक जीता जागता सबूत था। उस रास्ते पर कई लोगों ने नारियल, नींबू मिर्ची और इत्यादि चीज़ें फेंकी थी। कृतिका को अब बहुत देर हो चुकी थी। उसे बस जल्दी घर पहुंचना था। इस चक्कर में कृतिका का पैर रास्ते पे पड़े एक मायावी नींबू मिर्ची पर पड़ जाता है। कृतिका किसी तरह घर पहुंच चुकी थी, लेकिन अब उसे बहुत ही भारी महसूस हो रहा था। वो उसकी माँ को खाना कमरे में लाने का कहकर कमरे में चली जाती है। कृतिका की माँ खाना लेकर उसके कमरे के बाहर पहुंची होती है कि उसे कुछ पटकने की आवाज़ आती है। वो दरवाज़ा खोलती है और देखती है तो क्या, कृतिका ज़ोर ज़ोर से अपना सर दीवार पर पटक रही होती है। कृतिका की माँ ये दृश्य देखकर बहुत डर जाती है और उसके हाथ से खाने की प्लेट गिर जाती है। प्लेट का आवाज़ सुन अपने होश खो बैठी कृतिका तेज़ी से अपनी माँ की ओर बढ़ते हुए ज़ोरों से धक्का देती है और तेज़ी से दौड़कर बालकनी से कूद जाती है। सुबह पुलिस को ये विचित्र घटना पर ताज्जुब हो रहा था। पुलिस ने कृतिका की माँ की लाश और कृतिका की लाश बरामद कर ली, लेकिन उन्हें एक चीज़ बहुत ही अजीब लगी, और वो ये थी कि उन दोनों की लाश के पास एक नींबू मिर्ची गिरा हुआ था।